अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, माह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है और लोग इफ़्तार की तैयारियां कर रहे हैं। उसके लिए अनवा अक़साम के खाने तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं और उसके साथ साथ रमज़ान में मशरूबात की भी डिमांड बढ़ जाती है। तो फिर सारे दिन के रोज़े के बाद लोग चाहते हैं ज़रा अच्छे अच्छे मशरूबात पिएँ। ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सारे कामों के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ और बुनियादी चीज़ होती है पानी। इसके लिए आपको चाहिए होता है पानी। अगर आपने शरबत बनाने, अगर आपने सहर व अफ्तार बनाना है तो उसके लिए आपको पानी चाहिए होता है। मगर क्या ही सितम ज़रीफ़ी है कि इस मुक़द्दस महीने में कराची में ऐसे इलाके भी हैं जहां आबादी तो लाखों की है मगर पानी की एक बूंद भी नहीं। जी, मेरे लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा, पानी की एक बूंद भी नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुज़िश्ता कई सालों से इस इलाके के हज़ारों की आबादी में लोगों को मीठा पीने का पानी मैसर नहीं है। और अब ये बात इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है कि यहाँ लोगों ने पानी वाटर बोर्ड से मिलने की तवक्को ही छोड़ दी है और वो डिपेंड करते हैं। मेरे अक़ब में जो आपको देव हैकल वाटर टैंकर्स नज़र आ रहे हैं और कुछ मोटर बाइक वाटर टैंक्स दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। हर घर में इसी के थ्रू पानी जाता है और यकीनी तौर पर इन टैंकर से फ्री में तो पानी जाता नहीं है, ना ही इनको दिए जाने वाला पैसा जो है वो किसी हुकूमती ख़जाने या अकाउंट में जमा होता है, बल्कि एक ख़तीर रकम लोगों को अदा करनी पड़ती है। रमज़ान में लोग इंतज़ार कर रहे हैं आज इफ्तारी के लिए कि ये कब टैंकर आएंगे और कब हम अपनी इफ्तारी की तैयारी करेंगे। और आज पता ये चला है कि भाई ये सप्लाई जो है वो इफ्तार के बाद ही होगी। इसका मतलब है मुमकिन है कि बहुत सारे लोग जो है वो शरबत भी गिन गिन के पिएंगे कि एक गिलास पी लिया, दूसरे की जगह है या नहीं है, पानी है घर में इतना या नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर क्यों इस इलाके को पानी के लिए तरसाया जा रहा है और पानी के नाम पर इस इलाके के लोगों से करोड़ों रुपया माहाना जो है वो बटोरा जा रहा है? कौन कौन इसमें हिस्सेदार है, क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, सब कुछ आज के प्रोग्राम में आपको अकाउंट मिला या वही रेट चल रहे हैं या बढ़ गए? वही रेट चल रहा है। वही रेट चल रहा है। ये टैंकर डलवाते हैं मोटर बाइक पे जो टंकियां लगी हुई हैं, कितने की मिलती है ये आपको? कम से कम अगर पानी जैसे अभी कराची में शॉर्ट था हाँ, तो 1000-1200 रुपये का। अच्छा। और नॉर्मली डेज़ में 800-700 रुपये। आज का रेट मालूम है आपको? आज का कल मैंने पानी डलवाया तो 1000 रुपये दिए, जो कि मैं 750 रुपये दूँ। वो जो मोटर बाइक पे जो टंकी लगी हुई है आज 1800 रुपये रेट है उसका। अच्छा जी, क्योंकि वो जिस टैंकर से वो भरते हैं वो 25,000 से 40,000 का हो गया। रमज़ान का सीज़न है तो पाकिस्तान है, तो यहाँ पे तो जब भी रमज़ान आते हैं तो लोगों को मौका मिलता है कि लोगों को लूटा जाए, जबकि बाहर ममालिक में ऐसा नहीं है। बाहर ममालिक में ये है कि रमज़ान आता है तो लोगों को डिस्काउंट दिया जाता है। अल्लाह वाला टाउन में पानी का मसला कौन हल करवा सकता है? टाउन चेयरमैन, डीसी, मेयर, वज़ीर आला, कौन हल करवा? अल्लाह ही बेहतर जान सकता है, क्योंकि इतनी सारी पार्टीज़ हैं यहाँ पे, तो किसको हम वोट दें, किसको हम बोलें कि हमारा मसला जो है हल कराया जाए। हर गली गली में तो गटर लाइन वगैरह खुद ही पड़ी होती है, बुरा हाल होती है, बहुत बुरा हाल होता है। बहुत मजबूरी में लोग रह रहे हैं, बस मजबूरी में रह रहे हैं। हर शख्स मुझे ये कह रहा है जो 8 साल से रह रहा है। अभी मुझे एक यहाँ के मकीन मिला है, वो 32 साल से यहाँ रह रहे हैं। वो कह रहे हैं मजबूरी में रह रहे हैं भाई, जा नहीं सकते, कहीं और स्विच नहीं कर सकते। मैं अपने प्रोग्राम में बार बार अब ये लोगों को तरगीब दिलाता हूँ, ख़ास तौर पर मीठे पानी के लिए आप टाउन चेयरमैन के पास भी ना जाएँ मगर उसको लाइबिलिटी ना उसके ऊपर डालें। ये काम वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का है। या तो आप उनके दफ्तर जाएं जो आपके इलाके में रीजनल ऑफिस हो, या शार फैसल पे उनके हेड ऑफिस जाएं, या मेयर कराची मुर्तज़ा वाब के ऑफिस जाएं जो कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। मीठे पानी का मसला ये हल कर सकते हैं। और अगर इनसे हल नहीं होता, विफाक सूबाई मोतसिब में आप कंप्लेन लगाएँ, अदालत से रुजू करें, कंप्लेंट्स करना सीखें कराची वाले। मीठे पानी क्या सूरत हाल है? मीठा पानी तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता है या आता ही नहीं है? आता ही नहीं है। कितने दिन हो गए? दिन जी भाई कितने साल हो गए ये पूछो। कितने साल हो गए? हाँ, कब से नहीं आ रहा है? ये कोई 4-5-6 साल से। आप इस इलाके में कितने साल से रह रहे हैं? मैं तक 7 साल से। जब आप आए थे तब पानी था? थोड़ा बहुत कभी कभार आ जाता था। हाँ, और फिर ये मुस्तकिल कब बंद हो गया? मुस्तकिल कोई 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो अब फिर पानी का अल्टरनेट क्या है, किस तरीके से हासिल करते हैं? टंकियाँ डलवाते हैं, पानी बाहर से ख़रीदते हैं और क्या करें।
मतलब पानी का खर्चा एक बजट के अंदर मखसूस है जी, हर जी। महीने का। जी जी। बहुत से इलाकों में तो लोगों के पानी आता है ना, उनको तो पानी मेरे का नहीं जगह खर्चा होना। 721 तक हमारे पड़ते हैं 2400 रुपये महीने के पानी के। पीने के पानी के नहीं, नहाने धोने यानी सारे घर इस्तेमाल के। के लिए अच्छा, और पीने का पानी वो अलग लेते उसके कितने? हैं। उसके तो थोड़ी बहुत जाते हैं, लेकिन 400-500 रुपये पड़ जाते हैं। भाई एक कैन कितने का है? अभी ये जो तो आपने अभी 30 रखा, रुपये का है। तो ये आपके घर में एक कितना, एक दिन में कितने दो इस्तेमाल? 60 रुपए। तो 10 दिन के हो गए 600, तकरीबन 20 दिन के हो गए 1200। नहीं इतना नहीं हो जाता है यार। आप खुद कह रहे हैं मैं सर? बोल रहा हूँ 2 कैन लगते, 3 कैन लगते मेरे ये हफ्ते के हफ्ते के? ओके ओके ओके, मतलब 500-700 रुपए इसका भी खर्चा है। तकरीबन। तो कोई 3-4 हज़ार रुपए सिर्फ पानी के निकाल के रखने हैं। तकरीबन। और फैमिली आपकी है जी जी छोटी, जी। 3 आदमी, 4 लोग, कितने लोग? 4 लोग हैं। बच्चों समेत 4 लोग। ये 4 लोगों की फैमिली का 2400 रुपये खर्चा जो इस्तेमाल का पानी है, और पीने का पानी का मज़ीद अलग खर्चा है। आपका सर फैमिली छोटी है बड़ी है, कितना खर्चा आ जाता पानी पे? सर वैसे तो मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, हाँ हाँ लेकिन मैंने लोगों को देखा है यहाँ पर। हाँ। बहुत से लोगों के पानी की बड़ी परेशानी होती है हम लोगों को ना। मतलब कि आप लगा लें एक टैंकर भी यहाँ पर, मतलब 2000 रुपये का टैंकर होता है लोगों के लिए ना। हाँ। 2000 रुपये का जब टैंकर है, आप महीना लगा लो, मतलब हफ्ते में टैंकर खत्म हो जाता है लोगों का। 8,000 तो ये हो गए। 8000 ये लगा लो। लोगों की सैलरी कितनी है? 25,000 35,000 मैक्सिमम। हाँ। बंदा कैसे गुजारा करेगा ये बताओ। ये हर जगह बस यही टंकियाँ नज़र आ रही हैं, एक जा रही है दूसरी आ रही है। जा रही है दूसरी आ रही है बस, क्योंकि अच्छा। पानी की किल्लत। हाँ। पानी एक बहुत वो चीज़ है ना, मतलब कि पानी की ज़रूरत तो हर किसी को चाहिए। फिर आपको भी पता होगा पानी ठीक है। गाँव में पानी आता ही नहीं है मेरे ख्याल से। गाँव में पानी है ही नहीं। टाउन में? हाँ, ये टाउन ही है ना। हाँ, यहाँ पानी नहीं है भाई। और पानी क्यों नहीं है ये वजूहात भी हम जानने की कोशिश करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। फ़िलहाल तो इस इलाके में जब से हम एंटर हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है कि कोई गैलन लेके जा रहा है, कोई पानी की टंकी लेके जा रहा है, कोई ऐसे पानी की बोतल लेके जा रहा है। बस यही नज़र आ रहा है मुझे चारों तरफ। तो क्या मामला आते हैं ज़रा इस पर बात करते हैं। में पानी आता है, रमज़ान के लिए कोई खुसूसी रियायत होती है? नहीं कोई रियायत नहीं होती यहाँ पर। मीठा पानी तो आता ही नहीं है यहाँ पर। बोला गया है कि हफ्ते में 2 दिन पानी आएगा, हफ्ता और इतवार। हाँ। तो वो हफ्ता इतवार जो ना 2 महीने बाद आते हैं या 1 महीने बाद आता या है। वो अल्लाह हफ्ता खैर। इतवार आता ही नहीं है। वो हफ्ता इतवार भी 2-2 महीने बाद आता है? 2-2 महीने बाद आता है, जिसमें पानी आता है। और उस दिन अगर 2 आप महीने नहीं बाद। है घर पर नहीं या है आप तो कहीं फिर वो काम पे गया। चले गए तो बस और खत्म। प्लस ये है कि आप जो ना 2 महीने के लिए अगर उन्होंने 2 घंटे के लिए पानी खोला है ना, तो 1 घंटा तो पानी वो बिजली की नज़र हो जाता है। 1 घंटा तो पानी होता ही नहीं है, बिजली की नज़र हो जाता है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स पानी नहीं आता पानी है। आ ही नहीं रहा भाई यहाँ पर। ठीक है पानी नहीं है। ना, ये तो इन्होंने घुमा फिरा कर ये 2 घंटे की मेहरबानी अगर कुछ की है, तो कभी किसी से बात नहीं की? बल्दियाती नुमाइंदे हैं, टाउन चेयरमैन यहाँ है, पर वाटर हम- बोर्ड के एक्सियन होते हैं। यहाँ पर यूनियन बनी हुई है, लोगों ने जो ना उसमें एप्लीकेशन है लिख के और उसके अंदर साइन वाइन करके भी जमा कराएं कि यहाँ कम से कम 3 दिन 4 दिन तो पानी दे 2 घंटे के लिए। हाँ। तो कम से हम लोग अपना टैंक वगैरह भर लें। सही है। तो वो आज 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, किसी ने कोई उसके ऊपर वो ही नहीं करा है। कितना अरसा हो गया आपको इस इलाके में मुझे यहाँ रहते 1.5 हुए? साल हो गया। 1.5 साल में आपने पानी नहीं देखा है? पानी नहीं देखा 1.5 साल के अंदर कि यार सही तरह पानी नजर आ जाए। अच्छा, यार फिर अब मीठा पानी। पानी का हुसूल कैसे करते हैं? तो ये जो हाँ, ये मोटर कहते बाइक हैं पर जा रही है फिर टैंकियाँ, ये बेनिफिट हमारे लिए ये अच्छा है कि यहाँ पर ये जो ना टैंकर वाले खड़े होते हैं। हाँ। वो बेचारे चिंची चलाते हैं, 1200 1000 रुपये 600 रुपये में हम लोग अपनी छोटी छोटी टंकियाँ लगाई हुई हैं घर के अंदर। हाँ। वो भर के और 3-4 दिन वो इस्तेमाल कर रहे थे हम। कितना खर्चा आ जाता महीने पे? महीने में आप लगा लें तो तकरीबन 2400-3000 रुपये खर्चा आता है। 3,000 रुपये खर्चा आ 3000 जाता रुपये खर्चा आता है। है। छोटी फैमिली है छोटी आपकी? फैमिली है मेरी, ये बच्चे। बस ये बच्चे हैं और हाँ, वो है। वाइफ हैं और आप हैं? जी हाँ। ठीक है। जिनकी बड़ी फैमिली होती होगी दैट्स मीन उनका तो कोई 5,000 7,000 ऐसे भी बिल्कुल खर्चा आ रहा होगा। ऐसे ही खर्चा आता है, क्योंकि आप लगा लें कि 4 बंदे हम लोग हैं। ये तो बहुत और छोटी 3,000 फैमिली है ना, बच्चे हैं। 6,000 रुपये खर्चा आता है अगर इस डबल फैमिली हो जाए तो हर चीज़ के पीने अंदर। का पानी अलग खरीद रहे हैं? पीने का पानी अलग खरीदना है। वो जी। कितने का गैलन है? वो 40 रुपए का गैलन देते हैं। 2 अच्छा। गैलन जो ना रोजाना डेली के डलवाना 40 80 800 1600 2400 रुपए वो हो गए। वो हो गए तो 6,000 6,000 तकरीबन। वो और 2400 ये 8,000 रुपये हो गए। या अल्लाह खैर, अगर बुरा ना माने। जी। अंडर 50 अबव 50? अंडर 50। अब आप अंदाज़ा लगा लें सर,
अगर अंडर 50 वाले को कितने बताए 7,000 चले एवरेज रख ले, 7,000 सिर्फ पीने के पानी के लिए, मुंह धोने के लिए, रमज़ान में वुज़ू करना है, शरबत बनाना है। अंडर 50 है वो शख्स और उसने 7,000 रुपये सिर्फ इस काम के निकाल के रख देना है, तो फिर इन बच्चों की तालीम है, इनकी सेहत है, इनकी सैर व तफरी है, इफ्तारी में फ़्रूट है, घर का किराया है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, ये नामुमकिनात में से है। बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत है पीने का पानी। और ये तो माह मुक़द्दस वो है कि जिसमें लोग एक दूसरे को पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, तो वाटर बोर्ड वाले भी पानी पिलाने की ज़रा कोशिश कर दें और इन इलाकों पे नज़र सानी फरमाए जहाँ पिछले 5 साल से पानी नहीं है। ऐसा ही है, 5 साल से यहाँ पानी नहीं है। ये तो शायद मैंने कुछ एहतियात करते हुए मैंने बता दी हूँ, वरना इससे भी ज़्यादा साल गुजर चुके हैं, मगर 5 साल तो ऐसे हैं जिसमें पानी ना होने के बराबर है। और ये जो एहसान कर रहे हैं संडे को पानी खोलने का, वो भी सैटरडे संडे, उसमें भी सिर्फ शायद कोई 1 घंटा मुश्किल से चलता है पानी, 1 घंटा तो लोड शेडिंग की नज़र हो जाता है। बहरहाल ये ना होने के बराबर है। क्या सूरत हाल है इलाके में, पानी की क्या सूरत हाल है? मीठा पानी चाहिए मुझे। मेरे यहाँ रिहाइश नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन पानी ऐसा ही है बस। पानी है, मीठा पानी लाइन का आता है? नहीं, यहाँ नहीं आता। कितने अरसे से नहीं आ रहा? काफी दिन हो गए नहीं आ रहा, सालों हो गए इधर तो। सालों? जी हाँ। आपको कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? 15 साल हो गए मुझे यहाँ रहते। और पानी कितने अरसे तक आता है? आता रहा आया है? ही नहीं, ये टाउन में 15 साल तक? 15 साल से नहीं आ रहा है। हमें तो ये टंकियाँ वगैरह खरीदनी पड़ती हैं। तो ये कितने की मिल जाती है टंकी? 1200 की। और कितने दिन चलेगी? 4 दिन चलती है। हर 4 दिन के बाद 1200 रुपये चाहिए? जी। और ये पीने वाला तो नहीं है? नहीं, पीने वाला नहीं यूज़ का है, बस पीने वाला तो फिल्टर का है। अच्छा, हर 4 दिन के बाद अगर 1200 चाहिए तो ये तो बहुत बड़ा खर्चा है। तो ये लोग क्या पानी पीने के लिए कमा रहे हैं यहाँ पर? सर, कितना खर्चा आ जाता है पानी के ऊपर? आप भी टैंक ही डलवा रहे हैं यही वाला? टैंक डलवाते हैं हम तो। हमारा जो है 7,000 रुपये का टैंक आता है। या अल्लाह खैर, सही है, बड़ी वो भी फैमिली डबल- है। जी, बड़ी फैमिली क्या है, मगर 3 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी हैं। अच्छा, ओके। बस इतनी बड़ी फैमिली है, छोटे छोटे से बच्चे हैं। हाँ, तो 7,000 रुपये का टैंक डलवाते हैं आप? 7,000 का टैंक आता है जो कि 10-15 दिन चलता है बस। 14,000 रुपये का महीने का सिर्फ पानी है। या अल्लाह। सही है। उसके बाद लाइट यहाँ होती नहीं है, गैस का यहाँ रोना ही रोना है, और घरों के किराए माशाल्लाह बड़े पे बड़े यार हैं। सैलरी आप रेंट पे रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम रेंट पे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अभी तक अपना नहीं ले पाया भाई, इसी वजह से, क्योंकि वो तो पानी में माशाल्लाह चले गए ना पैसे। पानी में क्या है यहाँ पे। हाँ। अभी आप देख रहे हैं पहला रोज़ा है, अभी केले आगे पूछे 150 रुपये दर्जन, जो पिछले हफ्ते 150 रुपये के 2.5 दर्जन मिल रहे थे, 100 रुपये के 2.5 आप एक गली आगे निकलेंगे 250 रुपये दर्जन भी मिल रहा अभी है। मैंने खाली सेब लिया है, वो भी सड़ा हुआ हाँ, दागी सेब 400 रुपये 500 रुपये किलो दे रहे हैं। दागी से? जी। अब बताइए मुल्क का क्या होगा। मगर रमज़ानों के अंदर तो रोज़े, पहला रोज़ा है, लूट मार। टाउन चेयरमैन को जानते हैं अपने? नहीं, मैं नहीं जानता यहाँ पे किसी को भी। खैर फिलहाल क्योंकि मुझे रहते हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन मैं जानते हैं किसी को भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं घर में रहता ही नहीं हूँ। पत्ता खा रहे मेरे भाई, सब पत्ता खा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, जिसका जैसे बस चल रहा है वो वैसे खा रहा कभी पानी की कंप्लेन की है? है। नहीं, कंप्लेने तो 100 पता नहीं पर्चों के पर्चे, डायरियों की डायरियाँ भरी हुई है, पर इतनी काम कंप्लेनें नहीं गई होता। हैं और उसके बाद भी मसला हल नहीं हुआ है? बाद भी मसला है। आपके घर में? रोजगार बेचारे घूम रहे हैं। हाँ, फ्रूट देखो, हालत देखो। आप क्या करते हैं? आप भी ये वाली टैंक डलवाते हैं, ये जो सुजुकी वाली? मोटर पे चलाते बोरिंग। बोरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कंप्लेन की है? तंग नहीं आ गए पानी भरवा के, टंकियाँ मंगा के? असल में सारा चारों तरफ ही करप्शन है, आपको पता है। निशानदेही करोगे तो आप कर रहे हैं, आपके सामने ही। करप्शन क्या? वो तो कह रहे हैं हम भी अपना काम कर रहे हैं, ये पानी मांग रहे हैं, हम पानी बेच रहे हैं। यही मसला है ना। हाँ। मसला ये है कि टोटल पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो है ना, सारा सिस्टम एक ही है। हाँ। तो हम सारे मिलके एक सिस्टम को करेंगे तो होगा ना, कोशिश करेंगे। तो आप लोग कभी इतने सारे इलाके के लोग कभी मिलके किसी के पास गए, किसी वाटर बोर्ड के दफ्तर, किसी कमिश्नर के दफ्तर, किसी टाउन चेयरमैन के काफ़ी दफ्तर? कंप्लेनें करी हैं हमने। क्या जवाब देते हैं? कहते हैं करेंगे, लेकिन एक्शन होता ही नहीं है। काफ़ी अमाम जमा करके गए हैं, दफ्तर गए हैं, जमते इस्लामी के गए हैं, PS 95 गए हैं, फारूक अमान के दफ्तर में। हाँ। तो ये नाम यही- सुन ले भाई, जिन के यही पास होता गए है। हैं उन्होंने क्या करेंगे, किया वो खुद करेंगे। बताएंगे। बेसिकली तो ये काम वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन का है, उनका दफ्तर भी होगा इलाके में, जी, जी। एक्सीएन साहब होंगे, जी वो कभी मिलते हैं, कभी उनसे कोई बात हुई? उनसे तो कोई रब्ता नहीं हुआ, ना बात हुई।
वाटर जो बोर्ड यहाँ के के- एक्सीएन को आप नहीं जानते? जो यहाँ के कारकुन है हाँ। उन्हीं से राब्ता हुआ है, वही हमारे को लेके जाते हैं, यहाँ पे आवाम लेके जाते अच्छा, ये लोगों के अंदर ना थोड़ा सा शायद अभी कंफ्यूजन है एक, कि लोग पॉलिटिकल वर्कर्स के पास इलाके के मसाइल को हल करवाने के लिए सबसे पहले उनके पास जाता है। मैं बार बार अपने प्रोग्राम में ये ज़ोर देता हूँ कि भाईजान, इस शहर के अंदर जहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी जो है वो गवर्नमेंट के लेवल्स हैं, वहाँ आपको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि आपने किस मसले के लिए किस इदारे के पास जाना है। अब अगर मीठे पानी का मसला है तो फिर आप वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन जाएं। आपको किसी जमात इस्लामी के पॉलिटिकल वर्कर, किसी एमकेएम के पॉलिटिकल वर्कर, किसी और जमात के पॉलिटिकल वर्कर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका जॉब नहीं है, ये जॉब है इदारे का, और इदारा है वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन। उसका दफ्तर होगा, उसका एक्सीएन होगा, उनके पास जाएं और ये मसला हल करवाएं। पानी आता है मीठा घर में लाइन में? वहाँ तक तो आता है, हाँ। इधर नहीं आता। इधर आपकी तरफ नहीं आता है? नहीं, हम तो इधर आप उधर रहते हैं, यहाँ आता ही नहीं है मीठा पानी? यहाँ का नहीं मालूम। आपको यहाँ का नहीं मालूम। अच्छा, भत्ते की बात हो रही थी। मैं खैर अब ये तो मैं समझता हूँ शायद पाकिस्तान में कोई वाहिद कराची ऐसा शहर है जहाँ पर हर काम के पैसे हैं। बस सांस लेने पर अभी तक पैसे नहीं लगे, बाकी पीने का पानी, सड़क पे चलना हो, ठेला लगाना हो, गुटखा बेचना हो, जायज़ काम करना हो, नाजायज़ काम करना हो, रिश्वत के बगैर नहीं हो रहा है। यहाँ पर कराची में हर काम में पैसे लिए जा रहे हैं। ठेला लग रहा है, उसकी बीट ली जा रही है, वो बाकायदगी से हो रहा है, मगर पानी का वॉल्व खोलना है वो बाकायदगी से नहीं हो रहा। रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी लोग, अगर अभी मुझे पता चला है, मैं अभी जाकर ज़रा आप लोगों को दिखाता हूँ कि आज इफ्तार के बाद लोगों के घरों में ये गाड़ियाँ जाएंगी जो कि पानी भरने के लिए जाएंगी। इफ्तार से पहले कोई नहीं जाएगा क्योंकि सब ने आराम करना है। अभी ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मुझे बताया कि भाई हम इफ्तार के बाद जाएंगे। अब आप अंदाज़ा ही लगाएं कि जिस इलाके में पानी आता ना हो और जो वो ख़रीद कर पानी हासिल कर रहे हैं वो इफ्तार के बाद जाएं, इफ्तार से पहले उनके पास वक्त ना हो, तो शायद इस इलाके में तो लोग पानी का गिलास और शरबत का गिलास भी जो है ना वो बड़े एहतियात से पीते होंगे कि अगर एक गिलास पी लिया तो दूसरे गिलास का पानी है भी या नहीं है। मैं ज़रा चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये मिनी हाइड्रेंट गए या मेगा हाइड्रेंट गए, आप इसको ये आप डिसाइड करें। ये इलाके में इतनी ज़्यादा आपको वाटर टैंकर्स दिखाई देंगे। जिनकी 100-150 गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने क्या साजिश की, क्या प्लान बनाया है? उन्होंने ये करते हैं कि लाइन फड़वा देते हैं, लाइन फड़वा देते हैं, या वाटर बोर्ड से बोल के या के इलेक्ट्रिक से बोल के कि बिजली बंद कर दो, बंद करते हैं, दोबारा ऑन करते हैं। हाँ। लाइन पुरानी है, वो बर्दाश्त नहीं करती, लाइन फट गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा। मतलब वाटर टैंकर वाले के कहने पे वाटर बोर्ड वाला भी चल रहा है और के इलेक्ट्रिक वाला भी चल रहा है। वो कह रहा है बिजली बंद कर दो तो बिजली बंद कर दी जाती है। टैंकर वाले के कहने पे नहीं, हाँ, माफिया के कहने पे। जो टैंकर 1-2 टैंकर वाला क्या कहेगा, उसकी कौन सुनेगा? जिन बड़े साहब जिनके 200 टैंकर हैं, हाँ, उनके कहने पे। अच्छा, तो क्या जैसे मिसाल के तौर पर काम ठंडा हो गया तो के इलेक्ट्रिक को क्या बोला जाता है? के इलेक्ट्रिक और हाँ। वाटर बोर्ड और ये हाइड्रिंग माफिया जो है, हाँ, ये मिल के क्या करते हैं, बैठ के रात को प्लान बनाया, भाई सुबह लाइन का कहीं से फटा देनी है, हाँ, सुबह काम उठ जाएगा। सही है, फिर जिनकी 200 खड़ी होती है उनकी चलने लगे। आम आदमी को ना भरने देते हैं, ना पानी पीछे से कम हो जाता है ना। ओके। जो अभी लाइन फटी हुई है, आप समझते हैं ये भी मिली भगत है? ये भी मिलेगा हमेशा से। पीछे 1 साल पहले सर्दियों में एक ही दफ़ा 10 दफ़ा लाइन फटी है। बिल्कुल फटी है, याद है मुझे। वो फिर मुर्तज़ा अवाम ने अमला बदली किया। अभी कुछ महीने 6 महीने 8 महीने सुकून रहा, उन्होंने कहा फिर दिहाड़ी लगाते हैं, चलो। फिर अभी वो जो नया अमला है वो माफिया के कंट्रोल में आ गया। माफिया कंट्रोल में आ गया। उसने कहा भाई रमज़ान है, ईद मनानी है, चलो दिहाड़ी लगाओ। और दिहाड़ी कैसे लगानी है? कराची वालों को करो तंग और पानी की लाइन फाड़ दो। वाटर बोर्ड वाले आप भी आ जाओ, के इलेक्ट्रिक वाले आप भी आ जाओ, और टैंकर के जो बड़े साहब हैं जिनके पास 200 150 टैंकर हैं, 400 गाड़ियाँ हैं, आप भी आ जाओ, बैठो, कोई प्लान बनाते हैं किस तरीके से दिहाड़ी लगाई जाए और लोगों को तंग किया जाए। आप बिजली बंद करो। हाँ, हमारे ड्राइवर बेरोजगार हो गए, उनको बोला यार शर्म करो, बोलते हैं हमारे ड्राइवर बेरोजगार हो गए, हाँ, मुंशी बेरोजगार हो गए।
हम बोलते हैं अवाम का क्या कसूर है इसमें, कोई और काम कर लेंगे वो। हाँ, तसल्ली से चल रहा होता है काम, ये जानबूझ के करते हैं। जानबूझ के करते हैं। ये वो इंकशाफात हैं जो मेयर कराची साहब आप सुन रहे हैं। मैं क्या कहूँ, वजीर आला सिंध साहब आप सुन रहे हैं। मेयर कराची साहब ने क्या क्या कह रहे हैं? उन्होंने पिछली दफा इससे तंग आके हमने हाँ। बदली किया था। ठीक है, बिल्कुल। वाटर बोर्ड का ये लांडी कुरंगी का जो हाँ। इनका इंचार्ज है वो बदली किया, ओके। लेकिन उसने 6 महीने 8 महीने सुकून रखा। अभी वो भी माफिया के हाथ में अब है। माफिया ने उसको भी पैसे दिखाना शुरू कर दिए। चलें जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और ये इंकशाफात शायद होशरुबा तो है, मगर कराची वाले मेंटली तौर पर इन बातों को कहीं ना कहीं जानते ही हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए ये बात नहीं है, हाँ अब खुलकर सामने आ रही है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस मौजू के दीगर पहलू पे भी बात। मिला आज टैंकर के पैसे वही हैं या बढ़ गए रमज़ान को देखते ही? रमजान को देखते नहीं, हफ्ता पहले ही बढ़ गए। हफ्ता पहले ही लाइन फाड़ के इन्होंने हाँ, एक स्कीम सीजन बना लिया। सीजन बना लिया। अभी ये पूरा ईद तक खींचेंगे इसको। कितने का मिला आज टैंकर? ये 40,000 रुपए का मिला। वैसे कितने का था? 28,000, 25,000, 27,000 इतने का आता है सर 12,000 15,000 का इजाफा। इजाफा। तो फिर ये इसमें 500 का इजाफा करना पड़ा हमें। हम महंगी भर रहे हैं, ये आगे हम महंगी बेच रहे हैं। ये टंकी पहले कितने की जाती थी? आगे पहले 1000, 1200, 1500 की डालते थे, अभी हाँ। 2000 की डाल रहे हैं। अभी क्यों? हमें पीछे से महंगा मिल रहा है, आगे ये माफिया है। ये टंकर आता कहाँ से? ये स्टील टाउन था, हाइड्रेंट से। आयरन से। मीठा पानी है ये, मीठा पीना, बिल्कुल मीठा, बिल्कुल जो लाइनों में आना चाहिए वो वाला है। वो वाला है। वो पानी लाइन में नहीं आ रहा है, वो पानी टैंकर में आ रहा है। ऐसा ही है? आपका घर भी यहीं पर है? हमारा घर भी यही, अभी लेके जा रहे हैं बस। आपका घर भी यहीं पर है, इसका मतलब है कि पानी तो आप भी अपने मुनाफे में से खरीद कर पी रहे होंगे ना? तो और क्या, ऐसा ही है ना? यार हम ये सुजुकी डालते हैं ना। अच्छा, आप सुजुकी डालते हैं। ठीक है जनाब अली, इंतहा है। मतलब ये वाटर टैंकर जो 25,000 का था रमज़ान में, इस वक्त 40,000 इसकी कीमत हो गई है। ये गैलन कितने का है? 40 रुपए का। तो ये किसका पानी है? 19 लीटर। 19 लीटर। तो किसी ने ऑर्डर दिया है ये? हाँ, तो कैसे पहुंचाया जाएगा अब ये? जाएगा, बच्चा आएगा वो लेकर जाएगा। अच्छा, आपके अपने घर में भी यही पानी इस्तेमाल होता है? हाँ। कितने बोतलें एक दिन में इस्तेमाल हो जाती हैं घर में? 2। तो 40 40 80, तो 800 1600 2400 रुपये का पानी महीने में पीने का चाहिए। ऐसा ही है? और गर्मियों में 2 से 3 भी हो जाएंगी बोतलें। गर्मियों में तो पानी ज़्यादा पिया जाता है ना। तो सर ये इतने बड़े बड़े इन्होंने यहाँ पर टैंक्स लगाए हुए हैं, ये पीने का पानी है। अच्छा, वो जो हमने आपको वाटर टैंक्स दिखाए थे ना, वो बेसिकली लोग इस्तेमाल के लिए पानी भरवाते। ये पीने का पानी जो फ़िल्टर प्लांट का पानी है, ये यहाँ पर ये कितने दिन में ये टैंक एक दिन में ख़त्म हो जाता है, बिक जाता है सारा? फिर ये 3-4 दिनों में। 3-4 दिनों में। इसमें कितना पानी आता है? इसमें कितना? एक टैंकर। एक टैंकर? कौन सा वाला टैंकर? बड़ा वाला? सिंगल टैंकर। मतलब कितना? 5,000 लीटर कितना होगा? 1,000 लीटर। इसमें कितना पानी होगा इस टैंक में? 1000 लीटर का पानी होता है। 1000 लीटर। 1,000 लीटर की तो छोटी वाली टंकी होती है, वही इसके अंदर आ जाती होगी पूरी। 1000 गैलन होता है ये। अच्छा, तो आप यहीं से खरीदते हैं? हाँ। कितनी बोतलें एक दिन में चाहिए होती हैं आपको? 2-3। चलें 2 भी रखें तो एक बोतल कितने की है? 20 की। 20 की। 20 की? हाँ। ये तो कह रहा है ये 40 रुपए की ये है। भरी 40 की है, छोटी 20। अच्छा, आपको छोटी 2 चाहिए होती हैं या 3 चाहिए होती? 2 चाहिए होते हैं। तो 40, 400, 800, 1200 रुपए का पानी पीने का महीने का। और गर्मियों में तो ये 2 की 4 भी हो जाएंगी। 2000 2500 का। वो जो टैंकियाँ डलती हैं वो अलग हैं। वो 4 टोटल पानी का खर्चा कितना आ जाता है? 10 से 12,000 रुपये। अगर बुरा न माने तनख्वाह कितनी है? हाँ, 20-25 हज़ार है। क्या करें? आधी तनख्वाह सिर्फ पानी में? हाँ, पानी में चली जाती। अच्छा मैडम, पानी मीठा पानी आता है घर में लाइन का? भाई इतना आता मत पूछे। मैं समझ गया, इसका मतलब है ज़रा सा भी नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या करते हैं? यही टैंक डलवाते हैं जो मोटरसाइकिल पे टैंकीज चल रही हैं? भाई हमें तो डलवाना पड़ता है यहाँ पे। महीने अच्छा। का पानी 7-8 हज़ार रुपये का पानी पड़ता है। महीने पे 7-8 हज़ार रुपये खर्च होते ही होते हैं पानी के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही है। इस्तेमाल के पानी मैं पे। अकेली हूँ, इस वजह से इतना खर्च होता है।
अगर ज़्यादा फैमिली हो फिर तो ये कोई डबल ले 20,000 पे पहुंच जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। पीने का पानी अलग, वो यही वाले गैलन यही लेते वाला हैं जी। 30 रुपये 40 रुपये, 30-40 रुपये का गैलन मिलता है। सर आपका कितना खर्चा है? क्यों नहीं हो सकता, वजह? जब तक यहाँ के लोग हैं मौजूद है ना यहाँ पे, हाँ, हो ही नहीं सकता। कौन माफिया, भत्ता लेने वाले, ऐसे ही है। ऐसा ही है ना? ठीक है सर, कितना खर्चा है पानी का महीने का? हाँ, तकरीबन 6,000-7,000। तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह 18,000। मतलब आधी के करीब तनख्वाह सिर्फ पानी के चक्कर में ही गुजर जाती है। तो फिर खाना भी है, कभी इंसान बीमार भी हो जाता है, बिल भी देने। ये पानी के खर्चा इतना, मैं हैरान हूँ। आप यकीन करें, ये तो ऐसा लगता है कि जानबूझ के किया जा रहा है। एक गैलन 35 रुपये 40 रुपये का, कल से 40 का हो गया। अच्छा, रमज़ान का मुकद्दस महीना आते ही 40 का हो गया, वैसे 25 का था। रमज़ान है ना, दिहाड़ी दिहाड़ी। अगर हम खुद उठा के लेके जाते हैं तो 25 का, हाँ। वैसे 30 का। ये जुल्म है। कराची के तमाम इदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स, अगर अल्लाह वाला टाउन का ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो ज़रा नज़र सानी करें। रमज़ान में कोई डिस्काउंट मिल रहा है कैन पे, पानी पे 2-3 रुपए कम हुए हों, ऐसा कुछ? डिस्काउंट है पानी में। अच्छा, क्या डिस्काउंट मिला? डिस्काउंट 5 रुपये मिला ना। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये आपके घर के हैं या बाकी लोगों का भी लेके जा रहे हैं? बाकी लोगों का भी ले जाते हैं, हम लोग सप्लाई करते हैं पानी। आप सप्लाई करते हैं, तो ये कितने का गैलन है ये वाला? ये यहाँ से मिलेगा आपको 40 रुपये का, और ये वाला यहाँ से 20 का मिलेगा। एक घर में अंदाजन 2-3 तो चाय इस्तेमाल होते होंगे एक दिन में। ठीक है जनाब आली। फ़िल्टर प्लांट वाले, इनसे हम पहले भी बात करके गए थे एक दफ़ा, मुझे याद है। हाँ, ये खड़े में, अच्छा इनसे भी बात कर लेते। मैं खैर बात क्या करनी, नज़र ही आ रहा है सब कुछ। आप ये देखिए, बुज़ुर्ग हो, बच्चे हो, नौजवान हो, हर शख्स पानी भरने में यहाँ पर लगा हुआ है। लोग गैलन लेके भाग रहे हैं, हर गली में टैंकर जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये बड़ा मुनफरिद इलाका है कराची का, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ऐसा आपको कहीं और नज़र नहीं आएगा कि पूरे बड़े हैवी टैंकर्स खड़े हों, और मोटर बाइक पर जो टैंकीज लगी होती हैं वो यहाँ पर हर गली में आपको नज़र आ रही हैं। और हर आदमी बस ये पूछ रहा होता है कि यार पानी वाला कब आएगा और पानी कब भर के जाएगा। क्योंकि दिहाड़ी है लोगों की, माफिया है। पानी इसलिए नहीं आता, और पानी वालों ने खुद इस बात का इंकिशाफ कर दिया है कि भाई जो टैंकर हम 25,000 का लेकर आ रहे थे, रमज़ान में वो 40,000 का हो गया। सर आपकी भी फ़िल्टर वालों ने पैसे बढ़ा दिए क्या गैलन के? फिल्टर वाले ठीक हैं बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक है, उनकी कोई गलती नहीं है। ये टैंकर माफी है। उसके अलावा एक पहली बात है, ये अल्लाह वाला टाउन इसका नाम है। आप मेरे को बताओ, अल्लाह ही तवक्कल चल रहा है। कहाँ से अल्लाह वाला टाउन है? कचरा टाउन बना दी है इसको। ना पानी यहाँ पर आता है, ना गैस मिलती है यहाँ पर, ना बिजली है। उसके अलावा लोड शेडिंग, कुंडा, ये सारे निज़ाम। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ रहते हुए? मुझे तकरीबन भाईजान यहाँ रहते हुए 12 साल हो गए। मैंने कोशिश बहुत की है यहाँ से निकलने की। बच्चों की स्टडी वगैरह चल रही है, इस वजह से थोड़ा मुश्किल होता है। इसका मतलब है यहाँ कोई भी खुशी से नहीं रह रहा है? खुशी से कोई भी नहीं है सर। अपना घर हो तब भी, किराएदार हो तब भी, सर माशाल्लाह, क्योंकि ना पानी, ना बिजली, ना गैस, कुछ भी नहीं है सर। तो ये पानी का मसला क्या है? अब तो हमारे पास सर यहाँ पर पीपल्स पार्टी भी है, यहाँ पर MKM भी है, यहाँ पर मुत्तहिदा MKM भी है। उसके अलावा यहाँ पर जमात इस्लामी भी है, दावत इस्लामी भी है। इतनी तंजीमें यहाँ पर, उसके बावजूद कोई एक भी काम नहीं कराती। ये गटर की लाइनें पड़ी हुई है, अभी तक कोई डालने वाला नहीं है। रोड यहाँ डलता नहीं है। अच्छा, वैसे अगर कराची शहर में किसी इलाके के अंदर मीठा पानी का मसला हो तो वहाँ के लोगों को कंप्लेन किससे करनी चाहिए? सर आज तक तो हमें यही नहीं समझ में आया कि कंप्लेंट जाके करें तो करे कहाँ पर, कौन सुनेगा हमारी? ये बात। अच्छा, इसका जवाब सर कहाँ करनी चाहिए, किसे करनी चाहिए कंप्लेंट? टाउन चेयरमैन को, DC को, मेयर को? ऊपर वाले मालिक को। ऊपर वाले मालिक को करनी चाहिए कंप्लेन। उसको तो मेयर कराची से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस इलाके को कोशिश करें, इसके बारे में सोचें। मेयर कराची से उम्मीद लेके बैठे हुए हैं इस टाइम पे, देखते हैं वो क्या करते हैं। एक्सीएन होगा यहाँ का, इस इलाके के एक्सीएन साहब होंगे। वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के जो अफसर होते हैं इलाके के, एक्सीएन, उनके दफ्तर जाना है पूरे इलाके ने मिलकर, और उनसे जाकर ये कहना है कि अगर यहाँ पानी नहीं आ रहा तो या तो आपकी नाअहली है या आपकी मुजरिमाना गफलत है। तीसरी बात नहीं हो सकती। पानी लाना यहाँ पर वो यहाँ के एक्सीएन का काम है, और वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन हैं
वो हमारे मेयर साहब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब हैं। तो पहले तो आप कोशिश कर रहे हैं अपने इलाके के वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के दफ्तर जाएं, वहाँ के एक्सीएन से मिलें, जो कि यकीनी तौर पे मैं पूरे वसूख से और ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, जो कि इस वक्त अपना काम बिल्कुल नहीं कर पा रहे, गैर जिम्मेदाराना बल्कि मुजरिमाना गफलत का अगर मुर्तकिब मैं उन्हें कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कराची शहर में माना पीने के पानी की, मीठे पानी की कमी है, मगर इतनी कमी नहीं है कि किसी इलाके में पिछले 5 साल से पानी ना है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगा, मैं इस मौजू को कंक्लूड करूँगा और कोशिश करेंगे कि लोगों के इस मसले के हल की तरफ। तो ये ना अतीक अल्लाह वाला का है, ना किसी मंसूरी का है, सुने मेरी बात, ना किसी मंसूरी का है, ना किसी पीपल्स पार्टी का है, ना किसी जमात इस्लामी का। ये काम है इदारे का, और इदारे का नाम है वाटर बोर्ड, ऐसा ही है। वाटर बोर्ड से नहीं है हमारा ताल्लुक अभी। अब कैसे नहीं है सर? मैं बता रहा हूँ सर, ये कम्युनिटी के हवाले है। कम्युनिटी के अलावा इधर जब तक वाटर बोर्ड की पे भी देनी है, कुछ लोगों को करोड़ों रुपया देना है इन्होंने, हाँ। इसकी वजह से यहाँ पानी नहीं आता, या अंतराइज लिए या तराइज है, और अब बिल आना शुरू है उस साइड पे। इस पट्टी में पूरे में नहीं आता पानी, गटर का पानी आता भी है तो हफ्ते में एक दफा। अच्छा, हाँ पानी तो और अभी पानी बंद है, 15 तकरीबन 8-15 दिन से बने पानी। सारा टैंकर पे ही चल रहा है बस। सारा टैंकर माफिया की चांदनी हुई है। अपनी बस्ती के 25-25 हज़ार रुपये, 36 व्हीलर, 8 व्हीलर है, 12 व्हीलर है, वो 25 हज़ार रुपये मुँह मांग रहे हैं। और ये सिंगल आ रहा है, ये तकरीबन 18,000, 15,000, और रिक्शे वाला आधी टंकी 800 रुपये, 700 रुपये की डाल रहा है। ये एक मिली सोची समझी स्कीम के तहत साजिश चल रही है। अल्लाह वाला साजिश चल रही है, और साजिश क्यों चल रही है इसका जवाब तो शायद यहाँ के लोगों के पास नहीं है, उनको भी नहीं मालूम है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं प्रोग्राम के इख्तितामी मराहिल की तरफ हूँ और लोगों से सवाल ये कर रहे हैं कि क्यों भाई अल्लाह वाला टाउन से ऐसी क्या गलती हो गई है। मैं सवाल ये कर रहा था सर, अल्लाह वाला टाउन में पीने का पानी नहीं है, ये तो मैं लोगों से सुनता हुआ आ रहा हूँ। मेरा सवाल ये, रमज़ान में कोई रिलीफ मिला, कोई रहम आया किसी को? सर रमज़ान की बात नहीं है, रमज़ान के अलावा भी यहाँ पे तकरीबन 32 साल इस टाउन में मुझे रहते हुए हो गए। यहाँ पे सबसे पुराने शहरी मुझे ये मिले मकीनी आगे। पानी का कोई भी पुरसाने हल नहीं है यहाँ पे। पानी का तो पानी का, सेवरेज का कोई पुरसाने हल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बस समझ ले ऐसी मोहताजगी वाली लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी बल्दियात जिनके हवाले हैं वो कोई चीज़ नहीं आके देखते, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, ना पानी का कुछ है। कोरंगी 2.5 नंबर पे टाउन ऑफिस है चेयरमैन साहब का, भाई कुछ नहीं करते ना। ये कभी भी नहीं आते। ये UC2 जो है उनका होम ग्राउंड है कारी इसरार का, ये क्रॉसिंग पे जिन्होंने पीपल्स पार्टी के अल्ताफ टाउन में। ओके, तो वो तक का यहाँ पे नहीं देखते, सिर्फ वो अल्ताफ टाउन को तरजीह दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे पानी हो या सेवरेज हो, कोई भी मसला हो, कोई पुरसाने हल नहीं है। क्या मसला क्या है? यहाँ के लोगों से कोई ज़ाती इख्तिलाफ है, कोई बात है, क्यों नहीं पूछते? वो तो आपको पता है माशाल्लाह, आप खुद समझ जा रहे हैं। ज़ाती इख्तिलाफ क्या होगा, अंधा बाटे रेवनी अपने अपनों को, वोटर सपोर्टर की बात है। बस सिर्फ सीधी सी बात ये है यहाँ पे। अच्छा, तो फिर पानी के लिए आपने टैंकर ही मंगवाना है? पानी के लिए टैंकर, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है? कराची का पानी बंद होता है, हाइडन बड़े बड़े सारे खुले होते हैं, टैंकर आ रहे होते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि ये कहाँ से आ रही है। अभी भी लाइन फटी हुई है, हम देख रहे थे। जब लाइनों में पानी नहीं आ रहा तो ये टैंकर कहाँ से आ रहे हैं? अभी जो टैंकर इस इलाके में आया वो गुलशन हदीद से आ रहा है, वहाँ कोई हाइड्रेंट है वहाँ से आ रहा है, और उस टैंकर वाले का अपना ये कहना है कि भाई हमारा ज़ाती तजर्बा ये है कि ये जो पानी की लाइन फट जाती है ये भी कुछ मिली भगत है, जानबूझ के फाड़ते हैं ताकि जिनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं 200, 300 टैंकर जिनके खड़े हुए हैं वो इस्तेमाल हो जाए। और फिर अब 25,000 वाला टैंकर इस वक्त 40,000 में वो खरीद के लाया है। तो आपने जो टैंक, छोटी सी सुजुकी जो है वो 2-2 हज़ार रुपए की है, जो 30,000 रुपए कमाने वाला है वो पानी खरीदेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, नामुमकिनात में घर के मकान का किराया देगा, क्या करेगा वो? क्या किराया चलता होगा इलाके में? यहाँ पे किराया कम से कम 2 कमरे का 10 से 15 हज़ार रुपए किराया है, और 7-8 हज़ार रुपए पानी के, तकरीबन 7-8 हज़ार पानी के, बिजली गैस है। अब बताएं वो किस तरह गुजारा करेगा गरीब आदमी अपना? ये हमारे जितने ऊपर बैठे हैं कम से कम उनको सोचना चाहिए। 32 साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए, कुछ सोचें। 32 साल रहने के बाद अब आप मजीद यहाँ रहना चाहते हैं? अगर मौका अच्छा मिले इस इलाके से जाने का? अच्छा मौका देख के कौन गंवाना चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा ना। एक मजबूरी के नाते सब रहते हैं कि बस चले, घर है अब रहना है। करेगा। वैसे उम्मीद में अल्लाह तो सब बेहतर करेगा,
आपको क्या लगता है पानी का मसला कराची में कौन हल कर सकता है यहाँ पर? पीपल्स पार्टी मसला हल कर सकती है कैसे? कराची का, क्योंकि उन्हीं के हाथ में है अभी मामला सारे, हाँ। तो वो ही हल कर सकते हैं। वजीर आला उनका, मेयर उनका, टाउन्स बहुत सारे उनके पास है, एमएनए उनके हैं, तो सारी ये है कि वो ही कर सकते हैं। मगर एक मसला है, अगर आप टाउन चेयरमैन के पास अभी जाएं और उनसे कहें मीठे पानी का मसला हल करवा दें, तो वो आपको ये जवाब देंगे कि वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन मेरे अंडर में नहीं है। ठीक है, ये जवाब मिलता है जी जवाब मिलता है। हल नहीं हुआ तो अब कहाँ से हल होगा? हाँ। सही बात है, लेकिन तो बेहतर ये नहीं है मैं पार्टी तो अब हाँ। कैसे हल कर लेगी ये तो बताइए। आप किसी भी गली में चले जाएं आपको गंदगी मिलेगी, कचरा से भरा हुआ है। इलाके ऐसे होने चाहिए बिल्कुल के पुरसुकून होने चाहिए। अभी तो बल्दियात की बात होती थी ना, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, उन्हीं के हाथ में मामला, वजीर आला उनके पास, बिल्कुल ऐसा ही है। मेयर कराची, वजीर बल्दियात, MPs, MNAs, टाउन चेयरमैन, ना जाने क्या क्या। फारूक अवान से बोलना चाहते हैं कि ये वो अगर उनके हाथ में ये कौन है फारूक अवान साहब? पीपल्स पार्टी के? पीपल्स पार्टी के अच्छा, एमएनए MP है। हैं, MP हैं सॉरी। चले जी, फारूक अवान साहब हो या नईम शेख साहब हो या जनाब आली मुर्तज़ा वहाब साहब हो, कोई एक, या वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब हो, कराची के एक ऐसा इलाका जहाँ हम आए हैं, अल्लाह वाला टाउन, यहाँ पर आपका वोटर सपोर्टर भी है, हज़ारों लाखों की आबादी है। ना मैं इस इलाके में आया, ना मुझे यहाँ पर कोई पक्की गली बनी हुई नज़र आई। शायद जिस टुकड़े पे मैं खड़ा हूँ ना, ये आधा टुकड़ा मुझे अभी इतनी देर में नज़र आया है जब से मैं एंटर हुआ हूँ, ये कुछ बेहतर बना हुआ है। बाकी हर गली का बुरा हाल है। मगर जो आज हमारा मुद्दा था मीठे पानी का, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ आप खुद आकर हाइड्रेंट कायम करवा दें और लोगों की लाइनें यहाँ से उखाड़ कर फेंक दें, ताकि आसरा ही ख़त्म हो जाए ना, क्योंकि पानी मीठा आता ही नहीं है। हर बंदा यहाँ पर टैंकर से पानी डलवा रहा है। और रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट होते ही, क्योंकि रमज़ान तो सीज़न है, मुक़द्दस महीना तो है, मगर माफियाज़ के लिए तो सीज़न है, तो उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। अब जो चीज़ 10 की थी वो 20 में ख़रीदनी है, और पानी जैसी चीज़ कि जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है, तो वो तो लोग 30 की भी ख़रीदेंगे जनाब, और ख़रीद रहे हैं। तो इस इलाके में अगर मीठा पानी फ़राहम कर सकते हैं तो मेयर कराची साहब बतौर चेयरमैन होने के नाते वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के, और यहाँ के एक्सीएन साहब, या तो ये पानी दे दें या फिर ये लोगों से माजरत कर लें कि भाई हम इस इलाके को पानी नहीं दे सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस माह मुक़द्दस में इस अल्लाह वाले टाउन का ये मसला किसी तरीके से हल होने की तरफ जाए, ताकि यहाँ के लोगों को ना सिर्फ रमज़ान बल्कि आने वाले तमाम तर दिनों में रिलीफ मिल सके। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में